डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो 5th चैप्टर का था इसमें हमने कार्ल पियर्सन्स मेथड देखी। कार्ल पियर्सन मेथड से हमें सम्स कैसे करना है, कैसे स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। नाउ सेकंड मेथड, बाउलीज मेथड। प्रोफेसर A.L. बाउली बाउली ने ये मेथड दिया हुआ है, मीन्स उनके नेम से ही मेथड स्टार्ट होती है, बाउलीज मेथड। तो ये सेकंड मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बाउलीज मेथड में मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था, दोनों मेथड को जब एक्सप्लेन की तब, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल नहीं है, उनका यूज़ कार्ल पियर्सन ने किया है। सेकंड प्रॉपर्टी Q1 एंड Q3 वो मीडियन एम से इक्विडिस्टेंस नहीं है, वो प्रॉपर्टी का यूज़ बेस लिया है बाउलीज ने। मतलब बाउलीज मेथड में आपको क्या फाइंड करना है, Q1, Q3 एंड M। तो बाउलीज मेथड की अगर हम फॉर्मूला देखें तो पहले स्क्यूनेस SK इक्वल टू Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1। बाउलीज मेथड से स्क्यूनेस की फॉर्मूला है Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1। Q3 माइनस M मीन्स द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन, एंड M माइनस Q1 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन। वो दोनों के डिफरेंस का यूज़ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बाउलीज ने किया है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J की फॉर्मूला आएगी Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। ये बाउलीज मेथड की कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है, Q3 माइनस M माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। फिर इनका सिंप्लीफिकेशन देके सेकंड फॉर्मूला ली है, तो स्क्यूनेस इक्वल टू दिस इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला बट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। यहां पर अगर आप ब्रैकेट ओवर करोगे तो Q3 माइनस M माइनस माइनस प्लस Q1। फिर से बोल रहा हूं, Q3 माइनस M माइनस M प्लस Q1, तो Q3 प्लस Q1 माइनस M माइनस 2M, इनका सिंप्लीफिकेशन ही है। और J इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J की फॉर्मूला है उनका सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर तो आपको मालूम ही है, सेम ही है, तो वो सिंप्लीफिकेशन तो मैंने अभी बताया। डिनोमिनेटर में Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1, तो माइनस M प्लस M कट हो जाएगा, बाकी बचा Q3 माइनस Q1। तो ये सिंप्लीफिकेशन ही है और ये स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला हुई। और इस फॉर्मूला से भी J की वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में आएगी। -1 से स्टार्ट होगी, मीन्स मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, और उनके बीच में, उनसे ये रेंज से बाहर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये बाउलीज मेथड, और कब ये फॉर्मूला का, कब ये फॉर्मूला का, कब ये फॉर्मूला का और कब ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो मैं आपको बता दूं कि बिग सम्स जो है 5 मार्क्स के आते हैं, तो ज़्यादातर बिग सम्स में ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, और शॉर्ट सम्स में ये चारों फॉर्मूला का यूज़ होगा। क्योंकि शॉर्ट सम्स में कभी कभी Q3 माइनस M माइनस Q1 डायरेक्टली दिया होता है, वर्ड्स में लिखा होगा कि द डिफरेंस या तो द डिस्टेंस फ्रॉम थर्ड क्वार्टाइल टू मीडियन इज दिस एंड फर्स्ट क्वार्टाइल टू मीडियन इज दिस। तो थर्ड क्वार्टाइल टू मीडियन का जो डिस्टेंस है उनको हम Q3 माइनस M कहेंगे,
फर्स्ट क्वार्टाइल जो मीडियन का डिस्टेंस है उनको m-q1 कहेंगे, तो वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पर पुटअप करोगे। तो शॉर्ट सम्स में कौन सी वैल्यू दी हुई है उनके हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करनी है, और बिग सम्स में तो यही आएगी। और ये बिग सम्स के लिए आपको कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो Q1, Q3 एंड M। तो आपका जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करने हैं, तो वो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने Q1, Q3 एंड M या तो Q2 वो फाइंड करने की फॉर्मूलाज वगैरह देखा है, तो वो आपको मालूम ही है। तो वो फाइंड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे तो स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। तो ये बाउलीज मेथड हुई, और बाउलीज मेथड में कैसे सम्स करने हैं तो वो भी आप लोगों को मैंने बताया। अब ये दोनों मेथड जो है उनकी कंपैरिजन, कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउलीज मेथड की कंपैरिजन, तो एक्चुअली में जो ये 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसमें वो पॉइंट निकाल दिया है, मतलब कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मगर आपको प्रिपेयर तो करना ही है क्योंकि फर्दर स्टडी में उनका यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर उनका कंपैरिजन देखेंगे। तो कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउलीज मेथड की कंपैरिजन का फर्स्ट पॉइंट है, कार्ल पियर्सन मेथड इज मोर रिलायबल कंपेयर टू बाउलीज मेथड एंड बाउलीज मेथड इज लेस रिलायबल कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड। दोनों में से कौन सी मेथड ज़्यादा रिलायबल है, कार्ल पियर्सन। बाउलीज मेथड कम रिलायबल है, क्यों? क्योंकि कार्ल पियर्सन मेथड में आप लोगों ने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया है, और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जितने ऑब्जर्वेशन है वो सभी का यूज़ होगा, जबकि बाउलीज मेथड में आप Q1, Q3 एंड M का यूज़ कर रहे हो, और Q1, Q3 एंड M फाइंड करने के लिए सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज़ नहीं होगा। तो ये उनकी फर्स्ट कंपैरिजन है, कार्ल पियर्सन मेथड इज़ मोर रिलायबल, बाउलीज मेथड इज़ लेस रिलायबल। सेकंड कंपैरिजन जो है, दोनों मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब कि कोई एक सम आप कार्ल पियर्सन मेथड से कर रहे हो, वही सम बाउलीज मेथड से करोगे तो दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J है उनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। कार्ल पियर्सन के मेजर्स अलग है, बाउलीज के मेथड अलग है, मेजर्स अलग है। कार्ल पियर्सन में मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है, बाउलीज मेथड में Q1, Q3 एंड M का यूज़ होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो दोनों मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा। थर्ड कंपैरिजन जो है, when the distribution having open-ended classes, then we can't find the coefficient of skewness by Karl Pearson method, we find by only Bowley's method। अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन एंडेड आपको मालूम है कि क्लासेस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास में लेस देन 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 एंड मोर। फर्स्ट एंड क्लास, फर्स्ट में लोअर बाउंड्री नहीं होगी, लास्ट में अपर बाउंड्री नहीं होगी, तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्लास। तो ओपन एंडेड क्लास अगर है तो ओपन एंडेड के लिए आप कार्ल पियर्सन मेथड से वो सम नहीं कर सकते, सिर्फ बाउलीज मेथड से ही आप वो सम कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी थर्ड कंपैरिजन हुई। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है कंपैरिजन के, कार्ल पियर्सन मेथड और बाउलीज मेथड में। और दोनों में से अगर हमें डिटरमाइन करना है तो सबसे ज़्यादा यूज़ कार्ल पियर्सन का होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का उनमें यूज़ होता है, बाउलीज में क्वार्टाइल्स का यूज़ होता है तो उनका यूज़ कम है। तो ये कंपैरिजन हुई, और ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर की थियरी का। तो यहाँ पर आपकी थियरीज कंप्लीट होती है। थियरीज में आपको सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के डेफिनेशन, उनका ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज, स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम, फिर 2 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, देन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो आपने देखा। एंड लास्ट में ये थियरी का पॉइंट देखा, कंपैरिजन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउलीज मेथड। अब हम उनका सम्स करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड से। तो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई वो आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करनी है। मोड कब डिफाइन है, कब इल डिफाइन है, वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए।
मोड डिफाइन है तो कौन से मेजर फाइंड करने हैं, इल डिफाइन है तो कौन से मेजर फाइंड करने हैं। और बाउलीज में तो वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो मोड डिफाइन इल डिफाइन वो कुछ नहीं देखना है, मगर वहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। तो क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर है तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो अरेंज करके आपको पहले वो अरेंजमेंट करनी है, बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके Q1 Q3 और M फाइंड कर सकोगे। और वो भी ध्यान में रखना है कि जब ओपन एंडेड क्लास हो तो वो सम आप कार्ल पियर्सन से नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाउलीज मेथड से ही आप कर सकते हो। तो इतना ये डिस्क्रिप्शन थियरी का और फॉर्मूला का हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम उनके सम्स करेंगे, पहले कार्ल पियर्सन मेथड के सम्स, बाद में बाउलीज मेथड के सम्स। थैंक यू।